आधे घंटे से चिपक गए और कहा महाराज मैं आपको क्या बताऊं, ना जाने पूर्व जन्म में कितने पाप मैंने किए कि आज इस जन्म में मेरे पूर्वजों को जल देने वाला कोई नहीं। आकाश मार्ग से मेरे पितृगण रो रहे हैं कि मेरे आगे कोई इस परिवार में पितरों को जल देने वाला नहीं। जैसे ही आत्मदेव जी ने अपनी व्यथा संत चरणों में रखी, संत चरणों से तुरंत उद्गार फूटा और कथा निकल पड़ी। संत जी ने आंख मूंदा और कहा, मुंच ज्ञानम भजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गते विवेकम दुषमासाद्य त्याज्य संसार वासनम। हे ब्राह्मण, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म नहीं, 7 जन्मों तक तेरे कोई पुत्र है ही नहीं। नहीं बचा, नहीं बचा। जैसे ही संत जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, प्रभु यदि आप एक जन्म का मेरे देख सकते हैं, 7 जन्म का देख सकते हैं, तो आप मुझे पुत्र दे भी सकते हैं। और तेजी से पैर पकड़ा, सामने रखा था पत्थर मोटा, बोले महाराज पुत्र दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं सर पटक कर प्राण दे दूंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आपके सर चढ़ेगा। चरण पकड़ रखा था संत जी। संत जी ने कहा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कहा मैं अयोध्या जा रहा था, भगवान का भजन करता, कहा पंडित जी से पूछा, अब ये और एक ब्रह्म हत्या लेने को तैयार। पंडित जी ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु की माया, जब 7 जन्म तक तेरे कोई पुत्र नहीं तो बता मैं क्या करूं। पंडित जी ने कहा, प्रभु आपने देखा कि 7 जन्म तक नहीं है, 7 जन्म वधे तव पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा, अतः हे गुरुदेव आप मुझे पुत्र दे भी सकते हैं। संत जी ने सोचा, अगर विलंब करता हूं तो आगे की यात्रा अवरोधित होगी, अतः झोली में हाथ डाला, कहा पुत्र ले ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे पुत्र हो जाएगा। संत का आशीर्वाद, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े घर आए, धुंधली को फल दिया और कहा, इदं बच्चा प्रज्ञातुं तथा पुत्रो भविष्यते फलभक्षेण गर्भास्यात् गर्भणो नरवृद्धिता स्वल्पावज्ञ ततो शक्तिर् गृह कार्य कथा भवेत्। पत्नी को फल दिया और कहा, देवी ये फल खा लो, अवश्य ही पुत्र होगा, संत का प्रसाद है। धुंधली कुतर्क सोची, कहीं फल से पुत्र होता है, पर पंडित जी ने कहा होगा, संत का प्रसाद है, खा लो। सोचती रही कि अगर फल खाऊंगी पेट बड़ा होगा, गांव में आग लगेगी, पूरा गांव भग जाएगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी, जल जाऊंगी। फिर कुतर्क आया, सोचा फल खाऊंगी पेट बड़ा होगा, बच्चे होंगे, ठीक है, नंद आएगी घर, नंद आती है ना,
जैसे हमारे घर भी एक नंद आई है, आगे बैठी थी, अभी तक आगे बैठी थी। अब उसकी भाभी सोचे कि नंद आएगी और घर का माल समेट कर ले जाएगी। भाई अगर नंद कुछ ले जाएगी तो बदले में कुछ दे भी जाएगी। वह इतना सोच ही रही थी, तभी धुंधली की बहन आई और कहा, बहन क्या सोच रही है? धुंधली ने कहा, बहन तेरे जीजाजी ने यह फल दिया और कहा इसे खा लो, पुत्र होगा। अब बता बहन, फल खाऊं या ना खाऊं? जो सोच रही थी बहन को बताया। बहन ने कहा, एक काम कर, तेरे घर एक गाय है, उसे भी कोई पुत्र नहीं हो रहा, तू फल खिला दे उसे, फल की परीक्षा हो जाएगी। इस संत जी कितने बड़े तपस्वी हैं। और एक काम कर, मेरे 9 महीने पश्चात पुत्र या पुत्री कुछ तो होगा, अभी अभी गर्भ आया, इसे तू ले ले, अपने पंडित जी से बोल दे कि फल खा लिया। झूठ बोल दे, जो मेरे पुत्र होगा, तू मेरी बहन है, मुझ में और तुझ में क्या अंतर है, तू ले ले। धुंधली ने कहा, तुम मेरी परम हितैषी, और फल ले गई, गौ माता को खिला दिया। पंडित जी ने पूछा, फल खा लिया? बोले हाँ, फल खा लिया। 4 महीने बीते, 5 महीना बीता। पंडित जी ने कहा, भाई धुंधली, फल खाया, पेट तो बड़ा हुआ नहीं। डांट कर बोली, दिमाग खराब है? अरे संत का प्रसाद है, पेट कैसे बड़ा होगा? संत का प्रसाद है, प्रकट होंगे। पंडित जी सीधे साधे मान गए। धुंधली की बहन अपने घर, जैसे 9वां महीना लगा, धुंधली बहन के घर गई और बहन को जो पुत्र हुआ उसे ले आई। कुछ दिनों के पश्चात गौ माता को भी एक पुत्र हुआ। पंडित जी के आनंद का पारावार नहीं। इतने प्रसन्न पंडित जी कि आज भगवान ने दोनों हाथ से मानो आशीर्वाद दिया। गौ माता को भी पुत्र और धुंधली को भी पुत्र। पंडित जी उत्सव मनाने लगे। 15 दिनों बाद पंडित जी ने कहा, देवी बच्चे थोड़े बड़े हो, इनका नामकरण करो। धुंधली ने कहा, कर लो। पंडित जी ने कहा, मेरा नाम आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव। धुंधली ने कहा, वाह, फल खाया हमने, प्रसव पीड़ा सही हमने, 9 महीने पाला हमने पेट में, और नाम आपके नाम से। गलत बात, मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब पंडित जी तो जानते थे कि जार में कौन अर्ज है, पत्नी है। अच्छा, त्रियाहट, 3 हट बहुत खराब है हमारे धराधाम में। एक त्रियाहट, योगी हट और बाल हट। स्त्री अपने हट पे आ जाए तो कुछ भी कर गुजरेगी, वो मानेगी नहीं, इसलिए उसे प्रसन्न रहना चाहिए। अब वो धुंधली थी। आत्मदेव जी ने कहा, ठीक है देवी, तेरे नाम से नाम रखा। पंडित जी ने जो गाय का पुत्र था, कान गाय जैसे बड़े बड़े आकार मनुष्य का, उसका नाम रखा गोकर्ण। अब जैसा नाम तैसा काम, यथा नामस तथा गुण। धुंधकारी जैसे बड़े हुए, गली के बच्चे निकलते 2-4 चाटे जमाते थे। बच्चे कोई बोलते तो धक्का मार के कुआं में गिरा देते। उलहने आने लगे। अब उलहना लेकर कोई आता तो पुत्र 1 नंबरी, उसकी माँ 10 नंबरी, पहले लड़ जाते। मेरा पुत्र है, तू गलत बोल रही है। बिगाड़ दिया पुत्र को, पुत्र मोह में फंस गए। इधर गोकर्ण गौओं की सेवा करते, पितृ सेवा करते, भगवान का भजन करते। एक दिन धुंधकारी ने पिताजी का अपमान कर दिया। इतना बड़ा अपमान किया कि धक्के मार दिए, पैसे दे।
नशा, अनाचार, बेविचार, दुराचार में व्याप्त हो गए। पंडित जी बैठे रो रहे थे। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? पिताजी ने कहा, बेटा एक तरफ तू है और एक तरफ तेरा ये भाई, क्या करूं? गोकर्ण जी ने कहा, ना चंद्रेषु सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमास्ति विराटस्य मुनेर्कांत जीविनः। पिताजी, संसार में सुख और दुख का जोड़ा है। आप एक काम करिए, आपकी उम्र अब तप करने की है, घर को छोड़िए और भगवत भजन में मन को रमाइए। गोकर्ण जी ने आज उपदेश किया पिता को और स्वयं कमंडल लिए और वन की ओर निकल पड़े। आत्मदेव जी ने भी जो घर की चाबी थी धुंधली को दी और वन की ओर प्रस्थान किए। इधर धुंधकारी शाम को आया, देखा न भाई न पिताजी। माँ से कहा, पैसे दे, जो थे माँ ने दे दिया। दूसरे दिन फिर मांगा, जो और रखे थी जमा पूंजी वो भी दे दी। तीसरे दिन फिर पैसे मांगे, काहे के लिए? नशा करने के लिए, दुराचार करने के लिए। माँ ने कहा, पुत्र अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मारा धुंधली को मारा और कहा, क्यों नहीं बचा? पिता ने अभी तक कमाया वह धन कहाँ गया, दे मुझे। जब माँ ने कहा, पुत्र कुछ नहीं है, तो धुंधली को उठाकर कुएं में फेंक दिया और धुंधली का प्राणांत हो गया। इधर वन में आत्मदेव जी का भी प्राणांत हो गया। धुंधकारी चार वैश्याओं को अपने घर ले आए और चोरी करते। एक दिन वहां के राजा के यहाँ चोरी करता है और चोरी कर बहुत सा धन धुंधकारी ले आता है। 4 वैश्याओं ने पूछा, नाथ ये धन कहाँ से लाए? तो धुंधकारी ने कहा, चोरी कर राजा के यहाँ। वैश्याओं ने सोचा कि अभी यह पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़ी जाएंगी। सोते हुए धुंधकारी को उसके बिस्तर से बांध दिया और जलते हुए आग के अंगारे मुंह में ठूस कर धुंधकारी को मारकर वहीं गाड़ दिया। उसी के घर पर वैश्याओं ने और धन लिया, वहां से नपुंसक चली। जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला ऋषि मुनियों के द्वारा कि मेरे भाई, माँ, पिता सबका प्राणायांत हो गया, तो गया की तरफ गोकर्ण जी प्रस्थान किए और गया में जाकर उन्होंने पिंडदान किया। गोकर्ण जी ने भाई के नाम का भी, पिता के नाम का भी और माँ के नाम का भी पिंडदान करके गोकर्ण जी सीधे गया से अपने नगर की ओर आए और जैसे ही नगर में पहुंचे वैसे ही गांव वालों ने कहा, भाई गोकर्ण जी आप उधर मत जाइए। बोले क्यों? बोले आपके गली में भयंकर प्रेत लगता है। गोकर्ण जी ने कहा, मैं दूसरे के घर पे नहीं रुकूंगा, मैं तो अपने ही घर में रुकूंगा। और गोकर्ण जी अपने घर में आए और जैसे ही विश्राम करने लगे तरह तरह की आवाजें निकलना चालू हुई। सुधामयं वाचोयास्यं कामिनार्षवर्धनं हृदयासुरधराभ्यां प्रिया को नाम योषितम्। गोकर्ण जी की आंख लगती, कभी शेर की आवाज निकलती तो कभी भालू। गोकर्ण जी ने आंख खोला, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया जल को और जल का छींटा मारा। कहा, भाई कौन है?
बता, बोल। जैसे ही जल का छींटा मारा, आवाज आई, अहम भ्राता तुदोयोस्मि धुन्धकारिति नामतो शोकेनैव दोषेण ब्रह्मस्तुं नाशितं मया। भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, अहम भ्राता तुदोयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी मेरा नाम है। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तू मुझे डरवा क्यों रहा? धुंधकारी कहता है, आहो वृंदो कृपा सिंधो भ्रातर्मामश्रुमोचय। हे भाई, आप साक्षात नारायण स्वरूप, मेरे मुक्ति का कुछ कारण सोचो, मुझे मुक्त करो इस प्रेत योनि से। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तू प्रेत बन गया, मैंने तेरे नाम का पिंडदान गया जी में किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। गया श्राद्धे सतासेन मापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। तोभ्यां नमो जगत्साक्षे ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। गोकर्ण जी ने कहा, भाई गया में पिंडदान करने से मुक्ति होती है। धुंधकारी ने कहा, भाई एक बार नहीं, तुम 10 बार गया में पिंडदान कर दो, पर मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने कहा, भाई क्यों? बोले, यह मैं नहीं बता सकता, पर 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार नहीं, तुम जितनी बार चाहो गया में पिंडदान कर दो, तीर्थों में तर्पण कर दो, पर मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई तो एक काम कर, आज की रात विश्राम कर, सुबह मैं कोई तेरे मुक्ति का उपाय सोचता हूँ। और गोकर्ण जी ने धुंधकारी को आदेश किया और रात्रि विश्राम करके सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर जैसे ही भगवान सूर्य को जल दिया, सूर्य शास्त्रांशो तेजो राशि जगतपते, सूर्य भगवान को जल दिया, गायत्री मंत्र बोला, सूर्य भगवान को पुकारा, साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने पूछा, दिव्य रूप धरो जात तुलसी दामरन्विता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। लेटकर गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और अपना प्रश्न रखा कि हे प्रभु, आप मेरे भाई की मुक्ति का कुछ उपाय बताएं। भगवान भुवन भास्कर ने कहा, पुत्र गोकर्ण, यदि तू चाहता है कि तेरा भाई मुक्त हो तो सप्तवाचनम करो, भागवत की कथा करो। भाद्रपद का महीना प्रथम पक्ष जो अभी चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा था, पर भादों का महीना गोकर्ण जी आए और भागवत की पोथी रखी और भागवत की कथा भाई के निमित्त संकल्प करके बैठा दिया। जैसे ही कथा बैठी, धुंधकारी का आवाहन किया गोकर्ण जी ने और कहा, भाई आओ और कथा श्रवण करो और तुम मुक्त हो। धुंधकारी आया, जैसे एक जगह टिका, हवा आई, दूसरी जगह उड़कर पहुंचा। धुंधकारी ने कहा, भैया गोकर्ण, मैं एक जगह टिक नहीं पाता तो मैं कथा क्या सुनूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, पहले आसन को जीतो।
और जब मैं आसन में ही नहीं बैठ पा रहा तो कथा कैसे सुनूंगा। उसी समय गोकर्ण जी की नजर पड़ी, उनके बाएं हाथ पर हरे रंग का बांस लगा था। उन्होंने आह्वान किया और धुंधकारी का आह्वान करके 4 दाने चावल उसी बांस पर रखे और कहा, भाई तू इस बांस पर बैठ। बांस पोला होता है, चूंकि हवा प्रवेश नहीं कर सकती, तो इसमें बैठ और कथा सुन, हवा ऊपर से निकल जाएगी। भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम भूत से डरते हैं। जब जिंदे व्यक्ति से हम नहीं डरते तो भूत हमारा क्या करेगा, पर परेशान कर सकता है। भूत का मुख सुई की नोक की बराबर होता है, वह हवा में एक क्षण नहीं टिक सकता। अतः गोकर्ण जी ने बांस पर बैठाया, कथा प्रारंभ करी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की कथा, जैसे जैसे कथा समाप्त होती बांस फटता, और 7 दिन की जैसे कथा समाप्त हुई, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्य कृष्ण लोका फलप्रद। उस बांस से एक पीत वस्त्र पहने पीतांबरधारी महापुरुष प्रकट हुआ और वैकुंठ से एक विमान आया उस महापुरुष को लेने। धुंधकारी को लेने वैकुंठ से विमान आया। गांव वालों ने कहा, भाई कथा तो हम सबने सुनी। विमान आकर रुका, धुंधकारी ने प्रणाम किया भाई को, भागवत जी को, और विमान पे जाके बैठ गए। गांव वालों ने कहा रुको। गोकर्ण जी ने भी पार्षदों ने कहा रुको भाई, कथा सबने सुनी तो भेद क्यों। तभी भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा सबने सुनी पर धुंधकारी जैसी किसी ने नहीं सुनी। चूंकि सभी अपने अपने काम में रहते थे, कथा के बाद धुंधकारी को एक ही काम था, कथा सुनना, कथा को मनन करना। कथा ही पीते थे, कथा ही खाते थे, नित्य निरंतर 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण करते थे। कथा में क्या बताया, और भगवान का भजन। भगवान के पास लेकर चलने लगे धुंधकारी को। गांव वालों ने कहा, गोकर्ण जी आपने छल किया। गोकर्ण ने कहा, भैया मैंने कोई छल नहीं किया, मैंने कोई छल नहीं किया। तुम लोग रुको, मैं पुनः भागवत की कथा करूंगा। और उसी महीने गोकर्ण जी ने फिर भागवत बैठाई और गांव वालों ने सारा काम छोड़कर एक ही काम रखा कि भागवत की कथा सुनना। कैसे? वक्ता के पहले जो श्रोता आकर आसन ले ले। वक्ता श्रोता ज्ञानिधि सकल वेद आचार। श्रोता को चाहिए, जो सच्चा श्रोता है, वक्ता के आने के पहले आकर अपना आसन ग्रहण करना। बाद में आया कथा का आधा फल खत्म। कथा सुनाने वाले के पहले आना चाहिए और अपने आसन को ग्रहण करना चाहिए। और 7 दिन की कथा गोकर्ण जी ने करी। 7वें दिन वैकुंठ से एक पुष्पक विमान आया। पूरे गांव वालों को गोकर्ण जी ने लिया और स्वयं बैठे और वैकुंठ की ओर चल दिए। भूतल पर दूसरी बार ऐसा हुआ कि पूरा गांव एक साथ वैकुंठ गया। अयोध्यावासिन पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकं योगी दुर्लभम। हमारे राघवेंद्र सरकार जब त्रेता में आए तो अपनी लीला समाप्त करके जब जाने लगे तो पूरी अयोध्या पुरी को सरयू में स्नान कराकर वैकुंठ में, जिनकी इच्छा थी रुकने, उन्हें तो छोड़ा, बाकी सबको लेकर वैकुंठ चले गए। ऐसा भूतल पर दूसरी बार हुआ और गोकर्ण जी ने सभी को लिया और भगवान के धाम की ओर
प्रस्थान किया। सूत जी महाराज कहते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विनश्यते। भगवान सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ ये आपको कल सुनाएंगे। आज काफी लेट हो रहे हैं तो कथा को शार्ट में छोटे रूप में आपको बता दें, बाकी तो आप सभी जानते हैं। सुखदेव जी महाराज अपने पिता के घर भागवत पढ़कर आ रहे थे। इधर महाराज परीक्षित धर्म चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के पुत्र अभिमन्यु पुत्र अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक बैल को एक काला कलूटा मनुष्य तलवार लेकर मार रहा और एक गाय सामने खड़े रो रही। हमारे धर्म चक्रवर्ती धर्म सम्राट युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित पहुंचे और बोले, रुको, कौन हो तुम? दुष्ट! महाराज परीक्षित के राज्य में यह अत्याचार, एक बैल को, निहत्थे बैल को तुम मार रहे हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कली ने हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु मैं कलियुग और मेरा आगमन हो चुका और यह पृथ्वी आपके ही छत्र छाया में पूरी है, तो बताइए मैं क्या करूं? महाराज धर्म चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, तुम कलयुग हो तो तुम्हारा मेरे राज्य में कोई काम नहीं, यहां से निकल जाओ। तब कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहां जाऊं? मेरा आगमन हो, आप ही बताएं, यह पृथ्वी आपकी छत्र छाया में है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें 4 जगह स्थान देता हूँ। जहाँ जुआ हो रहा हो वहां रहो, जहाँ मदिरा पी जाती हो वहां रहो, जहाँ झूठे लोग रहते हो वहां रहो, जहाँ पापी लोग रहते हैं तुम वहां रहो। कलयुग ने कहा, महाराज सभी गंदे स्थान मेरे लिए, कोई तो एक अच्छा स्थान दे दो। परीक्षित ने कहा, क्या तुझे अच्छा स्थान दो? तुम धर्म को मान रहा है, बैल साक्षात धर्म स्वरूप, तुम उसे मान रहे हो, तुम्हें क्या स्थान दूं? कलयुग ने कहा, कोई एक स्थान दो। महाराज परीक्षित ने कहा, जा, स्वर्ण में तुझे स्थान दिया, लेकिन कौन से स्वर्ण में? जो दुराचार से कमाया हो, चोरी का हो, छीन कर लाया गया हो, उस सोने में तेरा स्थान। महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, तुम कौन? बैल ने कहा, प्रभु मैं धर्म, मेरे 3 चरण काट दिया इसने, एक बचा है, वह भक्ति। भक्ति स्वरूपी एक पैर मेरा बचा है। गाय से पूछा, उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी हूँ। महाराज परीक्षित ने सबको संतुष्ट किया, अपने राज्य आए और राज्य पर आकर संचालन करने लगे। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ निकले, काफी दूर निकल गए और महाराज शिकार खेलते खेलते वन में इतनी दूर निकले कि उन्हें ध्यान नहीं रहा कि मैं कहां निकल गया। और जब लौट रहे थे तो वह संत की कुटिया पे पहुंचे। संत जी आसन लगाकर, शमीक मुनि आसन जमाकर भगवान की तपश्चर्या कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने आवाज दी, ऋषिवर प्यासा हूं, आपके राज्य का राजा हूं, पानी दो। शमीक मुनि आसन पे थे, नहीं सुने। उसी समय धर्म चक्रवर्ती सम्राट जो सोने का मुकुट धारण किए थे वह जरासंध का था। उस मुकुट के कारण कली का प्रवेश उस मुकुट में था। धर्म चक्रवर्ती ने मरा हुआ सर्प उठाया और महाराज समीक के गले पे डाल दिया और अपने हस्तिनापुर की ओर निकल आए। जैसे ही वह सर्प डाल कर निकले, कुछ ऋषि बालक
शमी के पुत्र श्रृंगी के पास पहुंचे। वह कौशिकी नदी पे स्नान कर रहे थे। उनसे कहा, श्रृंगी आज तो अत्याचार हो गया। श्रृंगी ने कहा, भाई क्या हुआ? बोले, आज हमारे गुरुदेव के गले पे यहाँ के राजा ने सर्प डाल दिया। श्रृंगी मुनि वहीं रोए और वहीं कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप दे दिया और श्राप देकर रोते हुए श्रृंगी अपनी कुटिया की ओर दौड़े दौड़े आए और महाराज शमीक के पास पहुंचकर सर्प को हटाकर फेंका। महाराज शमीक को जब बताया श्रृंगी ने कि मैंने तो श्राप दे दिया, सोचा जिंदा सर्प है। महाराज शमीक ने कहा, पुत्र तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि वह हमारे राजा हैं और अगर उन्होंने आकर हमारी कुटिया में कुछ याचना की, हमने नहीं प्रदान किया तो छोटा मोटा अपराध, ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए। श्रृंगी ने कहा, जो होना था पिताश्री वह हो गया, अब जो करना है आप जाने। शमीक मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि जाकर महाराज परीक्षित को बता दो कि शमीक पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन आपके तक्षक के डसने से मृत्यु हो। जैसे शमीक के शिष्य पहुंचे महाराज परीक्षित के पास और बताया, परीक्षित रोने, इतना बड़ा अपराध मुझसे हुआ और उन्होंने अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी सौंपी और अपने राज्य से निकल पड़े। वन की वन में पहुंचे। जैसे ऋषियों को, ब्राह्मणों को पता चला कि धर्म चक्रवर्ती महाराज परीक्षित को ये श्राप लगा है, सभी एकत्र हुए नदी के तट पर और सब तरह तरह की बातें करते हैं। परीक्षित तुम यज्ञ करो, परीक्षित तुम पुराण सुनो, परीक्षित तुम दान करो, परीक्षित तुम तप करो। सभी अपना अपना मत देते हैं और महाराज परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, ये आप बताएं। जैसे ही परीक्षित यह कहते हैं, उसी समय नारद जी का प्राकट्य वहीं पे होता है और नारद जी ने कहा, पुत्र चिंता मत कर, तेरा उद्धार करने वाला आने वाला है। और उसी समय भागवत कथा पीकर पढ़कर पाराशर पुत्र सुखदेव वन की ओर से चले आ रहे थे और जैसे आए भगवान सुखदेव परीक्षित को नारद जी ने कहा, सबसे बड़े संत हैं, उठो और इन्हें प्रणाम करो और इनसे बाकी कुछ नहीं पूछना, बस तुमको क्या करना है ये पूछो कि आगे क्या होगा। महाराज परीक्षित जैसे सुखदेव स्वामी के मुखमंडल की ओर देखे, देखते ही रह गए, क्योंकि सुखदेव और सुख की तरह जिसकी नाक और जो शिष्य किसके, महाराज जनक के विदेहराज जनक के जो शिष्य और जिन्होंने साक्षात भागवत रूपी कथा किससे सुनी, पहले तो शिव से और फिर पढ़ी किससे, अपने पिता से। वह आज बड़ी ही जिज्ञासा से, उत्कंठा कंठ से भरे हुए थे, किसे सुनाऊं ये कथा, ऐसा सोचकर वह चले आ रहे थे। और उन्होंने जब देखा कि कोई पिपासु बैठा है, निगम कल्पतरो गल्पम फलम सुख मुखा मृत संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोर और शिका भूय भाव का, भागवत पीकर इतने
उत्कंठा से झूम रहे थे सुखदेव जी कि चले आ रहे थे झूमते, और परीक्षित ने जैसे देखा शरण पकड़ा और चरण पकड़कर कहा, प्रभु आपको प्रणाम है। जल लेकर पैर धोए और उनका पैर धोकर एक ही प्रश्न किया कि म्रियमाणम करिष्यते, मरने वाले को क्या करना चाहिए। बरियाते नैव ते प्रश्न। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन तेरा प्रश्न वर्ण करने में, अगर परीक्षित यह पूछते कि गुरुदेव मुझे श्राप लगा, मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी, मैं क्या करूं, तो शायद सुखदेव जी कुछ कहते, लेकिन जैसे ही परीक्षित ने कहा म्रियमाणम करिष्यति, मरने वाले को क्या करना चाहिए, संसार के हित के लिए प्रश्न पूछा, तो सुखदेव स्वामी वहीं आसन जमा कर बैठ गए और बोले, बरियाते नैव ते प्रश्न, तेरा प्रश्न वर्ण करने योग्य राजन, अतः बैठ। बहुत सुंदर तूने प्रश्न किया। और सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित को बैठाया और बोले, राजन पूछ, क्या पूछना चाहते। परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे श्राप लगा, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। सुखदेव स्वामी ने कहा, बिल्कुल। बोले, क्या 7 दिन में मुक्ति होगी। सुखदेव जी ने कहा, खड़वांग राजा की एक मुहूर्त में मुक्ति हो गई, तो तेरे पास तो 7 दिन है राजन, तू बैठ और कथा को श्रवण कर। और सुखदेव स्वामी ने आज परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा ब्रह्मणे मुखास्पुताश्चिंता दुरोभव त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव इदानीं शून्यजितो योषि गतवित्तो यतो जना तदेवात्मुक्तसंगस्य नो चित्तं वद कारणम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे तुमने प्रश्न किया ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने श्री हरि नारायण से किया। नारद जी एक बार भूतल पर घूमते घूमते आए और उन्होंने क्या देखा कि कोई तो मिले जो भगवान की कीर्तन और कथा कर रहा, लेकिन वहां ना कोई कीर्तन कर रहा ना कोई भजन कर रहा। तरुणी प्रभुता गए हैं, श्याल को बुद्धिदायका कन्या प्रणोभास दंपति नाम च कालम। जो भी गृहस्थ है वह अपने बच्चे को उतना ही पढ़ा रहे कैसे धन कमाए। पुत्री का विक्रय हो रहा है, बेटे को लोग बेच रहे हैं। नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी ने कहा, चलो ये सांसारिक मनुष्य हैं, ऋषियों के पास चलते हैं। ऋषियों के पास पहुंचे और क्या देखा, ऋषियों के पास पहुंचे तो पाखंड में लिप्त है सभी संत। सभी संत नाम क्या, मौनी बाबा, और आश्रम में कोलाहल हल्ला हो रहा। दूसरे आश्रम में गए, बोले नाम क्या, बोले ब्रह्मचारी जी 10 बच्चे। तीसरे आश्रम में पहुंचे, बोले नाम क्या, बोले त्यागी जी, धन का भंडार भरा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन नारद जी सोचते सोचते विशालापुरी क्षेत्र पे पहुंच गए। एक दाई विशालाया चत्वार ऋषियो मला सत्संग्रार्थ समायातम द्वादशुत्व नारदम। नारद जी इसी सोच में विशालापुरी पे पहुंच गए और बद्री नारायण धाम में पहुंचकर सनकादिक चारों भाइयों की जो सत्संग कर रहे थे
उनको देखा तो खड़े हो गए और उनका मुखमंडल चिंता से लटका हुआ था। तभी चारों भाइयों ने पूछा कि भाई तेरे मुखमंडल पर यह मलिनता क्यों छाई हुई है? तो नारद जी ने बताया कि ऋषियों, मैं इस समय पृथ्वी पे नाना प्रकार के लोगों से घूमते हुए आ रहा हूँ और ऐसा ऐसा मैंने देखा। तभी नारद जी को चारों भाइयों ने कहा, क्या देखा? बोले, तरुणी प्रभुता गे हैं श्याल को बुद्धिदाय को कन्या विकीर्ण तो लोभा दंपति नाम च काननम। मैं गृहस्थों के आश्रम में गया, माता पिता उदर भरण की शिक्षा दे रहे अपने बच्चों को और चाबी सौंपने रहे। उनका नंबर मेरे को दे देना। मृत्यु लोक पे जाकर मैंने देखा कि मेरा चित्त अशांत हो गया। कहाँ जाऊं यही सोचकर मैं सोचते सोचते वृंदावन धाम गया और वृंदावन धाम में मैंने क्या देखा? ततश्चार्या मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तो तरुणी तत्र निशारण्यखिनां मानसा। मैंने देखा एक युवती जो जवान है, उसके दोनों तरफ दो बूढ़े लेटे हुए हैं और वह चिंता में बैठे। और जब मैंने सोचा कि वृंदावन में इसका हाल पूछूं, थोड़ी दूर चला। चलते ही मैंने सोचा कि स्त्रियों के प्रपंच में पढ़ूं, जाऊं, कुछ पूछूं। और वह कहते, बाबा तुझे क्या लेना देना, तू क्यों आया? तो अपना जैसा मुंह लटका के आऊंगा। इसलिए नारद जी कुछ दूर तो गए स्त्री की तरफ और लौटने लगे। तभी उस स्त्री ने क्या कहा? नारद जी उन चारों भाइयों को बताते हैं, भो भो छादो क्षणंतिष्ठो मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वत्र हरं परम। हे साधु, कहाँ चले जा रहे? रुको, इधर आ रहे थे, लौट क्यों रहे हो? क्या कारण? तभी नारद जी उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, महारानी आप किस चिंता में बैठी हैं? और चारों ओर ये जो आपके बैठी हैं ये कौन है? और ये आपके कौन है जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं? तभी भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, अहम भक्ति विख्यातो इवो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्यमानो कान योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति, और जो ये दो जर्जर पुरुष लेटे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति कैसे? सुनिए, जैसे रोटी तो बनी, आपने आटा लगाया, रोटी पोया, लेकिन आग नहीं है। कच्चे आटे की रोटी को क्या करो? भक्ति महारानी हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर कहा कि नारद जी से आप ही कुछ उपाय बताएं। और नारद जी इस उपाय को सोचते हुए वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, पुराण सुनाए। बस 5 मिनट की कथा, इसके बाद विश्राम और आरती होगी। सुखदेव जी का आगमन होगा और आरती। भक्ति महारानी ने नारद जी से जैसे ही कहा, नारद जी बद्रिकापुरी आश्रम की ओर चले और अपने भाइयों से प्रश्न कर रहे थे। इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश कर रहे थे कि परीक्षित, भक्ति महारानी क्या कह रही है? महाराज
सुखदेव जी का आगमन हुआ और भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे। सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ज्ञान कराने वाले, ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिनको भी सुखदेव जी का पूजन करना है वो आके कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम भूले लगे थे मन में, मन चूमे थे जीवन में। हम भूले लगे थे हम भूल लगे थे मन में, चूमे थे जीवन में। हम भूल लगे थे प्रभु राग दिखाने वाले, प्रभु राग दिखाने वाले, प्रभु राग दिखाने वाले, प्रभु राग
प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु मार्ग दिखाने वाले, प्रभु मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको कल की कथा और भी सुंदर है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तन। भक्ति महारानी का क्या हुआ, ज्ञान और वैराग को चेतना कैसे आई, इसके साक्षात हमारे वृंदावन धाम से भैया पधारे हैं। कल आपको भगवान शिव का तांडव भी देखने को मिलेगा, ऐसा हमको सुनने में आया है हमारे विनोद जी के द्वारा कि कल भगवान शिव का साक्षात तांडव आपके कोदरिया में जरिया परिवार के घर के सामने शिव जी ने कैसे तांडव किया था दक्ष के यहाँ, वह देखने को प्राप्त होगा। आज सभी हम आरती में सम्मिलित हों, कल की कथा में अपने समय से पधारें और भगवान की शिव के झांकी तांडव का भी दर्शन करें जो इस कोदरिया में आज तक नहीं हुआ। आरती के सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाएं। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातस्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु सुप्राण निर्जायत। बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् एषवन्द्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जिनेन यजमेयं तदेवास्तानधर्मान् प्रथमान्यासन्न्याते हनागं मयमानः स्वयं तत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवते य एवं वेद